नीतीश कुमार जी का कोई अस्तित्व बिहार के राजनीति में रहा नहीं, वो अब खत्म हो गए। अच्छा। और भाजपा इनको पूर्णतः जैसे होलिका को जलाया था ना, तो होली अब चुनाव के बाद है, लोकसभा के बाद इनको जैसे होलिका को जलाया था, जल गई थी होलिका, उसी प्रकार ये खुद अपने राजनीति में फंस के खुद जल के खत्म हो जाएगी जदयू और नीतीश कुमार। जो ये लाभ नहीं डुबाना होता तो फिर बीजेपी लिया ही क्यों? अगर उससे फायदा है तब ना लिया होगा। नहीं फास्ट बात है कि फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को है। अधिकतर जदयू भाजपा के विधायक जो है हम लोग को मदद करेंगे ये, और जानबूझ के SC ST देता है। 80 से लेके अभी तक मांझी जी को ST ST मंत्रालय दिया है, और उनके बेटे को भी दोनों बार ST ST, और विभाग क्यों नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ कृष्णा भाई है जो लालू जी के मिमिक्री करके बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं और लालू जी के नाम से ही जाने जाते हैं, जूनियर लालू कहे जाने जाते हैं। तो इन लोगों से इनसे हम डायरेक्ट अब सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार कितना बार पलटी मारेगा? आप लोगों के साथ फिर गया था, फिर आया, फिर गया, फिर आएगा कि नहीं आएगा? नीतीश कुमार जी का कोई अस्तित्व बिहार के राजनीति में रहा नहीं, वो अब खत्म हो गए। अच्छा। और भाजपा इनको पूर्णतः जैसे होलिका को जलाया था ना, तो होली अब चुनाव के बाद है, लोकसभा के बाद इनको जैसे होलिका को जलाया था, जल गई थी होलिका, उसी प्रकार ये खुद अपने राजनीति में फंस के खुद जल के खत्म हो जाएगी जदयू और नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार का कैरियर जो है अब खत्म हो जाएगा, जिसके साथ जाएगा उसी का नैया जो डुबो के रख देगा। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सारे लोग अब उन पर कोई दल कोई व्यक्ति भरोसा नहीं कर सकता। बिहार की एक बच्चा से भी पूछिएगा तो वो भी कहेगा अरे पलटू चाचा, बाप रे बाप, फिर पलट गए का पलटू राम से वो फेमस हो गया। बिल्कुल बिहार के सभी लोग उनसे यही उम्मीद करते हैं, कहते हैं कोई उम्मीद उनसे नहीं है। जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग है, कह रहे बाप रे नीतीशवा तो हद कैले बा। आप लोगों को लग रहा था कि फिर से पलट जाएगा, इतना जो है नीचे तब तक की राजनीति करेगा, आपको लग रहा था? आप ही बताइए ना कि हम लोगों ने क्या गलती किया। सरकार इतनी अच्छी ढंग से चल रही थी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छा सरकार चल रहा था, और कोई खटपट नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बाद भी नीतीश जी भाग गए। तो आप लोग सोचिए, ये आदमी किसी का नहीं है, कोई भी ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जाते जाते भी एक ठोस सबूत नहीं दे पाए या ठोस बात नहीं कर पाए कि राजद की तरफ से ये खटपट हुआ या हमारा नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसे ही मंथन वाला, मनगढ़ंत वाला, अनर्गल वाला भाषण देके निकल गया। तो ये अनर्गल वाला भाषण जो है 2024 और 25 में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसमें इनको अनर्गल निकाल देगा। अभी 40-45 जोड़ तोड़ करके रखे हुए हैं, 45, और इस 40-45 से कहाँ चले जाएंगे इनसे खुद आप पूछ लीजिएगा। तो आपको लग रहा है कि मतलब नीतीश कुमार जो बीजेपी में गया है तो बीजेपी का भी नैया डुबो सकता है 24 में? आप बिल्कुल इफेक्ट तो पड़ेगा ना, इफेक्ट पड़ेगा। जो ये लाभ नैया डुबाना होता तो फिर बीजेपी लिया ही क्यों? अगर उससे फायदा है तब ना लिया होगा। नहीं फायदा जो सोच करके गए हैं, एक दूसरे से दोनों मुलाकात किए हैं, गला में गला मिले हैं, तो ये फायदा कुछ न कुछ घाटा होगा। जो पॉजिटिव में था वो कुछ लोग अब सचेत हो गए हैं। अच्छा। ये घाटा में माइनस हो जाएगा वो। अच्छा, तो क्या लगता है कुछ दिन बाद जो है फ्लोट टेस्ट होने वाला है, तो एक बार सुनने में आ रहा, आप ही लोगों का आदमी बोल रहा है कि फिर से जो है सरकार पलट सकता है, तेजस्वी के खाते में आ सकता है, तो ऐसा कोई अंदर की बात है पता आपको? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि जो भी जदयू भाजपा के विधायक हैं, खास करके जदयू के, वो नीतीश कुमार जी से परेशान हो गए हैं। अच्छा। कभी इधर कभी उधर। तो जो जनता से चुना के विधायक आता है उनको पब्लिक पूछेगी ना कि भाई आप ऐसी पार्टी में क्यों हो जो बार बार इधर से उधर भागता है, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हो रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को है। अधिकतर जदयू भाजपा के विधायक जो है हम लोग को मदद करेंगे, ये हमें विश्वास है। लेकिन हम लोग उन्हें ऐसा नहीं बोले हैं कि आप मदद करो या तोड़ जोड़ करो, ऐसा हम लोगों ने नहीं कहा। लेकिन हमें विश्वास है कि वो लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो ऐसे कैसे कर देगा? जैसे जीतन राम मांझी को एक बार जो है नीतीश कुमार ने इतना बेइज्जती किया संसद के अंदर, और फिर उसके बाद जो है मांझी उसके मिल गए, तो राजनीतिक में इस तरह तो
शायद चलते रहता है। आज का आप शायद मांझी जी का आपने बयान नहीं सुना। हाँ। आज मांझी जी ने आपको लगता है कि मांझी जी आ सकते हैं आप लोगों की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल उनको आना चाहिए। फ्लोर टेस्ट से पहले फिर से एक बार बिहार में सरकार पलट सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100%। आज मांझी जी का आप भाषण देख लीजिए टीवी पे, अच्छा। जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ। और मांझी जी ये सरकार से नाखुश हैं, क्योंकि बार बार एक ही तरह का आपको खाना कोई खिलाएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। हर एक बार आदमी कोई भी व्यक्ति हो, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, खाने का इंसानी है तो मन करता है। लेकिन एक ही विभाग मांझी जी को देकर के प्रताड़ित करता है और जानबूझ के SC ST देता है। 80 से लेके अभी तक मांझी जी को ST ST मंत्रालय दिया है और उनके बेटे को भी दोनों बार ST ST, और विभाग क्यों नहीं है? तो मांझी जी से दुखी है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो ये विरोध जो है आगे तक बना रहेगा, चाहे हमारे NDA से मिल जाए या भाजपा से मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार से मेरा 36 का आग्रह हमेशा से बना रहेगा। क्या लगता है आपको, RJD में आ जाना चाहिए चिराग पासवान को? बिल्कुल युवा हैं, और युवा और एक तेजस्वी जी और वो दोनों युवा हैं, मिलकर के ऐसे हुकूमत के खिलाफ लड़ना चाहिए। नौजवान की बात तो वो भी करते हैं, तेजस्वी जी भी करते हैं, तो दोनों युवा अगर एक साथ हो जाए तो हो सके भाजपा का रथ पूर्णतः और नीतीश कुमार का रथ जो है वो खत्म हो जाए। थैंक यू भैया। और आप लोग क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों में? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। एक बार हो सकता है कि बिहार में फिर से सरकार पलट सकती है RJD के खाते में। तब तक के लिए जय हिंद।